ये अलामात जरा सुनिएगा। थकावट हो जाती है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रेन ऑफ थॉट्स, सोचों का सिलसिला टूट जाता है, अल्फाज नहीं ढूंढ पाते आप, सोचने का अमल सुस्त हो गया, कंफ्यूजन है, झुंझलाहट है, फोकस और कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही। अगर ये अलामात है, हो सकता है ब्रेन फॉग का शिकार हो चुके हो। ये यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक है कि गुज़िश्ता 15 सालों में 40 साल से कम उम्र के लोगों में ये ब्रेन फॉग एपिडेमिक की तरह, वबा की तरह फैली और डबल हो गई है। इसकी बड़ी वजह लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। छोटी छोटी रीलें हैं, बम गिर रहे हैं, अमन फैल रहा है, खाने की तरकीबें हैं, गालियां कोई निकाल रहा है, कोई मजाक कर रहा है। इतनी जल्दी ये चीजें प्रोसेस इंसान का दिमाग नहीं कर सकता। बच्चों में फोकस तबाह हो गया है। वो 3 घंटे पेपर में बैठना था, 45 मिनट कॉलेज में बैठना था, लेकिन ये छोटी छोटी रीलें देखकर उनका फोकस अब सेट नहीं रह रहा। याद रखिए, दिमाग की सबसे बड़ी ग़िज़ा वो खामोशी है, साइलेंस। इट्स एन एक्सहेल। जिस तरह मैं सांस बाहर निकालता हूं तो गंदी गैस बाहर निकलती है ना, जब आप खामोश होते हैं समझ ले गंदी चीजें दिमाग से बाहर निकल रही हैं। याद रखिए, मैनी पीपल दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फ्यू पीपल दे कनेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े होते हैं जो इंफॉर्मेशन पहले मौजूद है उसको कनेक्ट करते हैं। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट क्रेडेंशियल, इट अबाउट कैपेबिलिटीज। ये सिर्फ डिग्री हासिल करना इल्म नहीं है, बल्कि अपने अंदर सलाहियतें पैदा करना। ये जो डिग्री है ये है सिटिंग इन अ रूम, स्किल इज गोइंग आउट देयर टू अर्न समथिंग। आप एक कमरे में बैठे हैं, ये डिग्री है, और बाहर जाके कमा रहे हैं, ये स्किल है। डिग्री सिग्नल एंड स्किल इज सब्सटेंस, यू मस्ट प्रायोरिटाइज इट। डिग्री जरूरी है, लेकिन इसकी अहमियत स्किल्स की ज्यादा होती चली जा रही है। प्रेशर दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। मॉडरेट प्रेशर और स्ट्रेस अहम तरीन है। खाली बैठना दिमाग को तबाह करता है, काम करना तबाह नहीं करता। ये 8 घंटे वाले ना इस तरह रोजी रोटी कमाने के चक्कर में होते हैं। 15-16 घंटे तक जाएं तब कोई अल्ट्रा परफॉर्मर बनेगा, कोई काम होगा, कोई जिंदगी का मकसद हल होना है। ब्रेन फॉग खत्म करने का, दिमाग की धुंध छटने का सबसे बड़ा जरिया यह है कि दिल और रूह काम पे लगा दे। ब्रेन फॉग की बड़ी वजह क्या है? नंबर 1, स्लीप डेप्रिवेशन, नींद पूरी नहीं हो रही, हार्मोन्स की चेंजेस, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ, डिप्रेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, विटामिन, पानी, फाइबर, ये नहीं मिल रहा आपको सही तरह, लंबी बीमारी चल रही है, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, ये सब ब्रेन फॉग पैदा करती है। तो करना क्या है? बी काइंड टू योरसेल्फ। भूल रहे हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा रेस्ट करें। ये दिमाग आपको बता रहा है कि मैं थक गया हूं, थोड़ी ब्रेक ले, लोगों को काम दे दें, रूटीन बनाए, रिदम बनाए, सुबह शाम क्या करना है। आपका दिमाग चीखता ना रहे अब क्या करूं, अब क्या करूं, सब पता हो क्या करना है। टेक ब्रेक्स, एक काम से फौरन दूसरे काम पर नहीं, बीच में 10-15 मिनट का वक्फा रखें। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग करें, टेक का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल करें। टास्क मैनेजर को टास्क अपने दे दे, अलार्म बोलेगा अब कर लो, ये कर लो, तब कर लो। और जीपीएस और लोकेशन का इस्तेमाल करें ताकि दिमाग पे बोझ कम पड़े। और अब ये स्वैंस को आपने याद रखना है। एस फॉर स्लीप, बिल्कुल स्लीप पूरी करनी है। डब्ल्यू वाटर पूरा रखना है। ए फॉर एक्टिविटी, जब आप चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे ऑक्सीजन और खून पूरे जिस्म में जाएगा। और एन से मुराद न्यूट्रिशन है। खोलीन ये दिमाग को चाहिए होती है, फिश, नट्स और एग्स में ये पाई जाती है। देखिएगा ये अलामात आपके अंदर हैं। नंबर 1, थकावट महसूस होती है। नंबर 2, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, दिमाग थक जाता है। नंबर 3, जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है, जो सोचों का सिलसिला है, उसमें रुकावट आती है, रुक जाता है, कंफ्यूजन है, झुंझलाहट होती है आपको। और ये जो अल्फाज ढूंढने की कोशिश आप करते हैं स्पीच के लिए, वो अल्फाज आपको मिलते नहीं है। सोचने का अमल सुस्त हो गया है, रद्द अमल, रिस्पॉन्सेस वो भी खराब होते चले जा रहे हैं। और यकसुई यानी फोकस, कंसंट्रेशन करने में आपको मुश्किलात आ रही है। अगर ये अलामात आप में है तो हो सकता है आपको ब्रेन फॉग हो गई है। ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन ये एक सिचुएशन है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मुताबिक ये एपिडेमिक बन गई है, वबा बन गई है, पूरी दुनिया में फैलती चली जा रही है। गुज़िश्ता 15 सालों में 40 साल से कम उम्र के लोगों में ये चीज डबल हो गई है। जिनकी आमदनी कम या तालीम कम होती है उनमें ये ज्यादा होती है। और येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये जो ब्रेन फॉग है, दिमाग में धुंध का छा जाना, ये नौजवानों के अंदर इतना बढ़ गया कि उनकी याददाश्त की, सोचने समझने की सलाहियतें बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। एंड वन रीजन फॉर दैट इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब, बहुत ज्यादा। आप रील देख रहे हैं, कुत्ता नाच रहा है, बम गिर रहे हैं, अमन मुआहदे हो रहे हैं, ब्यूटी टिप्स आ गई हैं, खाना, इतनी थोड़ी थोड़ी देर में इतनी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन, इंसानी दिमाग इसको जुगाली नहीं कर सकता, इसको इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो फिर झुंझलाहट पैदा होती है, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और एक और बड़ा मसला आ रहा है, वो ये कि बच्चों में फोकस नहीं है।
बच्चों के अंदर खास तौर पे, क्योंकि देखिए क्लास में पीरियड 45 मिनट का है या 1 घंटे का है, अब पेपर के लिए 3 घंटे बैठ के लिखना है। अब उस बच्चे को जब आदत ही 1.5 मिनट की, 1 मिनट की, 30 सेकंड की रील की बनी हुई है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा और वो सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रहा। और ये कहा जाता है कि जितना नुकसान नशा दिमाग को पहुंचा रहा है, आज ये थोड़े दुरानिये की वीडियोस इतना नुकसान इन कच्चे जहनों को पहुंचा रही हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिमेंबर, साइलेंस इज द फूड ऑफ योर ब्रेन। खामोश हो जाना, वाईफाई बंद कर देना, टेक को छोड़ देना, सारी टेक्नोलॉजी को पीछे करके सिर्फ साइलेंस और खामोशी और फितरत के करीब हो जाना, ये दिमाग की सबसे अहम तीन ग़िज़ा है। इट्स ए नेचुरल एक्सहेल, यानी आप यूं समझ रहे कि मैं सांस ले रहा हूं ना, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता हूं, ये एक्सहेल है। इनहेल मैं कर रहा हूं, अंदर ऑक्सीजन लेके जाता हूं। तो ये जो एक्सहेल है कि जब आप खामोश हो जाते हैं ना, दिमाग के अंदर से सारे टॉक्सिन, सारा गंद वो बाहर निकल जाता है। बस एक चीज याद रखें, मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर बट वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी पीपल दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फ्यू पीपल दे कनेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कम होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं। इफ यू आर फेसिंग फ्लड्स एंड फ्लड्स इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर हाइडिंग। अगर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप सीख नहीं रहे, आप बच रहे हैं। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट क्रेडेंशियल्स, एजुकेशन इज अबाउट कैपेबिलिटीज। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत से क्रेडेंशियल, बहुत सी असनाद आ जाए, बल्कि आप में सलाहियतें हो कुछ। यू मस्ट हैव कैपेबिलिटी, बिकॉज डिग्री इज सिटिंग इन ए रूम एंड स्किल मीन्स गो आउट देयर एंड लर्न, अर्न समथिंग। डिग्री है कि आप कब्र में बैठे हैं, स्किल ये है कि आप जाके कमा रहे हैं। डिग्री मीन्स ए सिग्नल, बट स्किल मीन्स सब्सटेंस, and substance must be prioritized on signal। हाँ, डिग्री जरूरी बहुत है। इंजीनियरिंग की जॉब आपको मिलनी है तो इंटरव्यू वाले कमरे में आप उसी वक्त जाएंगे जब आपके पास डिग्री होगी, बट इट इज हैविंग सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। और ये बात भी याद रखिएगा, गौर से सुन लें, बस आपने अपने दिमाग के अंदर चीज को नहीं जाने देना। याद रखें, दिमाग के अंदर कम से कम चीज जाए, ऐसा निजाम बना ले कि ऊपर सर के ऊपर से फिसल के गिर जाए, जिस तरह छतरी के ऊपर से कतरे फिसल जाते हैं। अंदर चला गया ना जितना कुछ, उतना आपको खराब करेगा। एक बात जरूर मद्देनजर रखें, योर ब्रेन नीड्स प्रेशर, योर ब्रेन नीड्स कांस्टेंट प्रेशर। ये जो कहा जाता है जी स्ट्रेस बिल्कुल ना हो, प्रेशर ना हो, ये गलत बात है। स्ट्रेस और प्रेशर ये बहुत जरूरी है। सिटिंग आइडल इज बैड, डूइंग समथिंग इज वेरी गुड। खाली बैठना, बहाने करना, ये बुरी बात है। काम करना तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो आपके दिमाग की ब्रेन फॉग कब खत्म होगी, धुंध कब छटेगी, जब आप दिल और रूह अपने काम पे लगा देंगे। यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, कोई नहीं मरता इससे, बिल्कुल नहीं मरता बंदा, बल्कि इंसान का दिमाग जब देखता है कि वो हाथ पांव से कुछ कर रहा है, जिस्म किसी काम पे लगा हुआ है, दिमाग भी फिर सही जगह पर लग जाता है। याद रखिए, 8 घंटे काम करने वाला ना सिर्फ रोजी रोटी के पीछे होता है। अगर आप अल्ट्रा जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी का मकसद, तो 15-16 घंटे वाली टाइमिंग्स के ऊपर आप आए, तब ये अशरफुल मखलूकात, पर्पस ऑफ लाइफ, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस और कुछ मकसद जिंदगी का हासिल हो, तो कुछ करके आप जा रहे हैं, जिंदगी पे मार्क आप छोड़ रहे हैं, ये उस वक्त होगा। ब्रेन फॉग की आमतौर पे क्या वजूहात हो सकती है? नंबर 1, स्लीप डेप्रिवेशन, आप बहुत अरसे तक नहीं सो रहे और नींद का कोटा पूरा नहीं कर रहे। नंबर 2, डिप्रेशन, ये मर्ज है। नंबर 3, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ आपको आ गई। नंबर 4, हार्मोन्स में चेंजेस आ रही हैं, खासतौर पर खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और दीगर हार्मोन्स का इंबैलेंस आ गया। डिहाइड्रेशन है, आपको पानी की कमी है, लंबी कोई बीमारी चल रही है, या फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब ये कि दर्द महसूस करने की सलाहियत बढ़ जाती है। एक बंदे को जो 1% दर्द हो रही है, फाइब्रोमाइल्जिया वाले को 10% वो दर्द होगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन्स 13 किस्म की, ये कम मिल रही हैं, तब भी ब्रेन फॉग वजह बन सकती है। अब करना क्या है? 4 चीजें। नंबर 1, बी काइंड टू योरसेल्फ। आप कमरे में गए, आपको चीज भूल गई, छोटी छोटी बातें भूल रहे हैं, तो किसी बड़ी बीमारी का लेबल अपने आप पे ना लगाएं। इट्स जस्ट अ ब्रेन वे ऑफ सेइंग दैट यू आर टायर्ड। ये दिमाग का कहने का अंदाज है कि भाई तुम थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा रुक जाओ, अपने काम दूसरों को दे दो, थोड़ा सा गैप लो, ठीक हो जाओ। क्रिएट रूटीन, रिदम बनाए जिंदगी का, कोई रूटीन सेट करे। देखिए, अगर आपको नहीं पता मैंने सुबह क्या करना है, रात क्या करना है, तो आपका दिमाग चीखता रहेगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
तो ये चीख जो है उसकी उसको ज्यादा थका देगी। जब उसको पता होगा कि रूटीन के मुताबिक ये काम करने हैं, तो अब रूटीन बन जाएगी, रिदम सेट रहे। क्रिएट गैप्स, ये बड़ा आसान है कि पूरा टाइम टेबल भर लिया जाए, मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग, एक काम किया दूसरे पे फौरन जंप कर गए, बीच में कोई गैप नहीं रखा। ऐसा ना करें, बल्कि बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें, उसमें कोई आउटिंग करें, कुछ खाना खा लें, कुछ बैठ जाएं, कोई ऐसा काम कर लें और कॉग्निटिव ऑफलोडिंग करें। अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं तो अपने काम वो मशीन को दें, टास्क मैनेजर को देख दें, कैलेंडर यूज करें और जीपीएस के जरिए लोकेशन तलाश कर लें। ऑफलोडिंग करेंगे, बोझ कम होगा तो फायदा होगा। और अब ये स्वैन्स को याद रखें, SWANS, स्लीप नॉन नेगोशिएबल, जरूर सोना है। W वाटर, पानी बहुत अहम तरीन है दिमाग के लिए। एक्टिविटी, A फॉर एक्टिविटी, जब आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, स्विम करेंगे तो अब खून का और ऑक्सीजन का बहाव पूरे जिस्म में जाएगा। और एंड न्यूट्रिशन, आपके दिमाग को जो चीज चाहिए होती है वो खोलीन है, और खोलीन 3 चीजों में मिलेगी, नट्स में, फिश में और एग्स में। अब इस्लामिक तरीका देखते हैं ब्रेन फॉग को दूर करने का। मेरे सामने ये तहकीक मौजूद है कि इंसान की याददाश्त को और दिमाग को जो चीज एक्टिव रखती है वो है गुनाह को छोड़ देना। पूरा जिस्म, पूरा दिमाग नेकी के उस चीज से गुसल करता है तो बिल्कुल ब्रेन फॉग छट जाती है। कुरान पाक की तिलावत करना, हिफ्ज़ कुरान करना, ये भी तहकीक से साबित है इंसान के दिमाग को बहुत शार्प करता है। अच्छा और बेहतरीन खाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं पढ़ लें, उनको इस्तेमाल करें। इरशाद फरमाया, तुम्हारे बदन का भी तुम पे हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक है। मतलब अपनी केयर करो, अपने घर वालों की केयर करो, दिमाग सेट रहेगा। और मॉर्निंग और नाइट की रूटीन बनाएं, वुजू करके सुबह उठें, वुजू करके सोएं, सुबह और रात की और सारी नमाजों